Hello, this is Ayushi, or this is my success story. एंड मैम, मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप चल रहा था काफ़ी अच्छा. दैन सडनली हम लोगों के बीच में कुछ ब्रेक्स आ गए और उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी टाइम से. मेरा सिर्फ माइंड में यही क्वेश्चन चलता था कि ये मुझे रोज़ डेली इतना प्यार कर रहा है, इतनी बात कर रहा है, अब ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वाई ही इग्नोर मी. उसने मुझे टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मैं काफ़ी हर्ट हो गई. देन फाइनली हम लोगों की बातें भी बिल्कुल नहीं होती थी. मैं काफ़ी डेस्परेट हो गई कि ये मुझे कॉल क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता. मैं कोशिश करती रहती थी, मतलब फुल टाइम जब भी मैं फ्री होती थी मैं उसके व्हाट्सएप देखती थी, कब ऑनलाइन आएगा, किससे बात कर रहा है. मैं और डेस्परेट और काफ़ी नेगेटिव हो गई थी. मुझे बहुत हर्ट होने लगा. मैं बहुत रोती थी, क्यों मुझसे बात नहीं करता, दिन भर मैं परेशान रहती थी. देन ये था कि मैं काफ़ी टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करती थी, लेकिन मुझे अप्लाई करना ऐसे नहीं आता था. मैं आपके चैनल से 2018 से जुड़ी थी. मैं काफ़ी आपके वीडियोस देखती थी. देन फाइनली मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी. देन मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर दूँ. मैंने मैम आपको कॉल किया. देन आपको मैंने अपनी सारी सिचुएशंस बताई. देन आपने मुझे बताया कि आप सोलमेट अट्रैक्शन प्रोग्राम ट्राई करो, इट्स बेस्ट फॉर यू. सो मैंने ट्राई किया, आपसे मैंने लिया. देन जैसे जैसा आपने मुझे कहा था कि स्क्रिप्टिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, हो पोनो पोनो प्रेयर, जनरलिंग, ये सब करना, और भी काफ़ी स्विच वर्ड्स, फ्रेजेस, आपने जो मुझे पूरा प्रोग्राम दिया उसको मैंने टाइम टू टाइम मैंने फ़ॉलो किया जैसा आपने मुझे बताया. उसी टाइम मतलब विद इन 1 वीक या और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, शायद 4-5 डेज़ बाद उसके मुझे मैसेजेस आने लगे नॉर्मली. देन मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा कि चलो हमारी बात तो स्टार्ट हुई. बट ये था कि वो कमिटमेंट नहीं कर पा रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो मतलब मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था कि नॉर्मली हम एक दोस्त हैं और हम वैसे ही बात कर रहे हैं. मैं और डेस्परेट हो गई और हर्ट हो गई और नेगेटिव हो गई. मुझे और हर्ट होने लगा. फिर देन ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया. फिर हम लोगों की बातें बिल्कुल ही बंद हो गई. लेकिन और बीच में मैंने फिर प्रोग्राम लेना भी मतलब बंद कर दिया कि यार मैं नहीं करूँगी, मैं और नेगेटिव हो रही हूँ. देन फिर मैं और हर्ट हुई. मैंने आपको वापस कॉल किया. मैं काफ़ी हर्ट थी, रोते हुए आपको मैंने कॉल किया था. देन आपने मुझे समझाया कि उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, नेगेटिविटी आएंगी, अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, उसे निकल जाने दो, लेकिन तुम करती रहो ट्राई. देन फिर मैंने आपकी बात फॉलो करके उसको रीस्टार्ट किया. रीस्टार्ट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, हमारी फिर से बात स्टार्ट हो गई. लेकिन वही कमिटमेंट कुछ था ही नहीं मेरे और उसके साइड से. बट मैंने सोचा कि कोई सेंस नहीं है इसके चक्कर में बैठने से आगे. इससे अच्छा ये है कि मैं अपना सोलमेट ही अट्रैक्ट करूं, जिसके साथ मैं आगे फ्यूचर में शादी कर पाऊँ. देन मैंने अपना जनरल स्टार्ट किया, जिसमें आपने बताया था कि आप जैसा पार्टनर चाहते हो वैसा उसके बारे में लिखो. मैंने काफ़ी हद तक जो मैं चाहती थी मैंने उसी हद तक लिखना स्टार्ट किया. लाइक जो मैं हाइट चाहती हूँ, जो मैं एज चाहती हूँ, जो मैं वर्क एंड कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, ऐसा मैं लिखती गई. और डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं मेडिटेशन में अपना सोलमेट को फील करती थी. ज़्यादा जैसा मुझसे होता था मैं करती थी ट्राई. देन फाइनली उसी बीच मेरे डैड एक बंदे का रिश्ता लेके मेरे पास आए. उन्होंने कहा एक लड़का है तुमसे बात करना चाहता है. देन फाइनली मैंने उस बंदे से बात की, और जब मैंने उसके फ़ोटोज़ देखे और जब मैंने उसको 2-3 दिन बात करके जाना, तो वो सेम वैसा ही लगा जैसे मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन बुक में लिखा था. नॉट एग्जैक्टली इट सेम, बट 80% क्वालिटीज़ उसकी मैच हो रही थी जो मैं लिखती थी. मुझे काफ़ी खुशी हुई इसी बीच, और मैं उससे बात करने लगी. और उससे बात करते करते मैं अपने एक्स को पूरे तरीके से भूल चुकी थी. कि मैं मतलब मेरे दिल से उसके लिए फ़ीलिंग जा चुकी थी कि मैं उसके लिए ये प्रोग्राम फॉलो कर रही थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया.
और फिर जिस बंदे से मैं बात कर रही थी, मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा, वो भी मुझे टाइम देता था, मैं भी उसे टाइम देती थी। देन हमको बात करते करते 1.5 से 2 महीने हो गए और हम शादी के पर्पज़ से ही बात कर रहे थे। देन फाइनली हुआ ये कि हमारी फैमिली ने फिर कहा कि एक दूसरे से मिलो। देन वो मेरे घर आया, हम लोग मिले, एक दूसरे को जाना, हमने टाइम स्पेंड किया। वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था अपने लिए। और फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हम घूमे फिरे, हमारी एक दूसरे की फैमिली ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छा पसंद किया, दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको शादी करनी चाहिए आगे। हमने थोड़ा और टाइम लिया, लेकिन उसी बीच एक हिट ये हुई कि जो मेरा एक्स था वो मेरे पास बिल्कुल डेस्परेट होके वापस आया, जैसे मुझे वो छोड़ के गया था और जब मैं उसके लिए डेस्परेट थी। वो मेरे लिए, वो इवन मेरा जो एक्स है वो मेरे घर के बाहर खड़ा रहने लगा रात रात भर, मुझसे बात करता था, बोलता था प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, आई लव यू। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने ये सोच के उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मैं अब शादी करना चाहती हूँ और मुझे एक फुल लाइफ टाइम पार्टनर चाहिए। मुझे लगा कि ये वापस से शायद मेरे साथ कुछ गेम ना कर दे, तो मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और फाइनली जिसके साथ मैं शादी करने जा रही हूँ उनके साथ मेरी शादी फ़िक्स हो गई है और अभी हमारा डेट डिसाइड नहीं है, हम अप्रैल में शादी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके गाइड से मुझे मेरा सोलमेट मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।